हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपका गुलाब का पौधा अभी तक फूल नहीं दे रहा था और ऐसे ही सूखा सा पड़ा हुआ था, तो फ्रेंड्स 5 बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। अगर ये 5 काम आप अपने पौधे के ऊपर कर लेंगे, जो भी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, अगर आप इनको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर लेते हैं तो पूरी सर्दियाँ आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, बहुत सारी नई नई ग्रोथ निकालेगा, बहुत सारी नई टहनियाँ और ब्रांच इसके ऊपर निकल करके आएगी और इसके साथ ही हर ब्रांच में आपको फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आपका पौधा सिर्फ ब्रांच ही निकालता है, आपके पौधे में सिर्फ 4-5 इंच टहनी निकल जाती है और उसके बाद ये कलियां बनाना बंद कर देता है, तो आप ये जानकारी जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि गुलाब के पौधे के ऊपर आपको कटाई छटाई ज़रूर कर लेनी है इस समय। ज़्यादा सर्दियाँ शुरू होने से पहले पहले आप ये काम कर लीजिए। अक्टूबर में इस काम को आप ज़रूर कर लो। अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप ये काम अभी भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने अपने पौधे के ऊपर पहले ही कटाई छटाई यानी प्रूनिंग कर ली है तो आपका पौधा नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर चुका होगा और काफ़ी सारी नई ब्रांच इसके अंदर आ चुकी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जितने भी अपने पौधों के ऊपर प्रूनिंग कर ली है वो सारी नई ग्रोथ निकालना शुरू कर चुके हैं। प्रूनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपके पौधे को एक नया शेप मिलता है। इसके साथ ही जितनी भी इसकी पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी ब्रांच है जो कि पहले से ख़राब हो रही थी, उनको निकालने का भी ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो आप ख़राब ब्रांच को अपने पौधे के अंदर अभी ना रखो। जैसे ही आप ये निकालोगे इनको, तो ये और ज़्यादा नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा, नई टहनियाँ बनाएगा और आपका पौधा पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम प्रूनिंग का ही है, कटाई छटाई का है। आप इस काम को ज़रूर कर लें। प्रूनिंग आपको कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके ऊपर डिटेल वीडियो पहले ही 2-3 वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके बाद दूसरा टिप, जैसे ही आप अपने पौधे की कटाई छटाई करेंगे, आपका पौधा ग्रोथ लेना शुरू करेगा, इसके अंदर जंगली ब्रांच भी आनी शुरू हो जाती है। जंगली ब्रांच क्या है? अगर आपका गुलाब का पौधा इंग्लिश गुलाब है, हाइब्रिड गुलाब है, तो उसके अंदर एक ग्राफ्टिंग नोड होता है। तो ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलकर जितनी भी ब्रांच आएगी, उन ब्रांच को आपको अपने गुलाब के पौधे में नहीं रखना है। ये जंगली गुलाब की ब्रांच होती है जिसके ऊपर कोई भी फूल नहीं आते हैं और ये आपके पौधे की ग्रोथ को रोकेगी। अगर ये ब्रांच आप नहीं काटोगे तो ऊपर आपके पौधे में फ्लावरिंग और ब्रांच दोनों ही आपको कम मिलेगी। ये जंगली ब्रांच, जिसको कि आप सकर ब्रांच भी कहते हैं, ये मिट्टी में, गमले में कहीं भी निकल करके आ सकती है। तो कहीं भी निकले, आप इसको, जितनी भी घास वगैरह उगकर आ जाती हैं, तो टाइम टाइम पर आप इनको क्लीन ज़रूर करते रहें, वरना आपके पौधे की ग्रोथ रुकी रहेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे में अगर ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, प्रूनिंग आप अपने पौधे की कर चुके हैं और आपका पौधा ग्रोथ करना भी स्टार्ट कर चुका है, तो इस समय आप अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखेंगे। काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे जा रहा है तो ऐसे में भी आपको गुलाब के पौधे के ऊपर अभी धूप में ही रखना है। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर फंगस और कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, पौधा ग्रोथ कम लेगा। इसके साथ ही जितने भी ग्रोथ निकल कर आती हैं, जितनी नई टहनियाँ निकल कर के आएंगी, उसके ऊपर आपको कलियाँ भी कम से कम मिलेगी, क्योंकि धूप अगर आप इसको प्रॉपर नहीं देंगे तो ये खाना कम बनाएगा और कलियाँ नहीं बनाएगा। तो अगर अच्छी फ्लावरिंग आपको चाहिए तो इसको आप धूप में ज़रूर रखो। अगर आप इसको अच्छी धूप नहीं दोगे तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े और फंगस भी इस समय आकर लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि गुलाब के पौधे में परेशानी बना देते हैं। फंगस और कीड़े हमेशा गुलाब को अटैक करते ही रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है ये पौधे के ऊपर अटैक कर देते हैं और अच्छे खासे गुलाब के पौधे को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए धूप बहुत ज़रूरी है इस समय गुलाब के पौधे के लिए। इसके बाद चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, अगर आप गुलाब के पौधे में ये सारा काम कर रहे हैं, धूप में भी पौधे को रख रहे हैं, आपने प्रूनिंग भी पौधे की कर दी, आपका पौधा ग्रोथ भी करना शुरू कर चुका है, लेकिन कलियां उसके ऊपर निकल करके नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एल्कलाइन हो। एल्कलाइन यानी कि क्षारीय मिट्टी। मिट्टी दो तरीके की होती है, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो गुलाब के पौधे को अम्लीय मिट्टी पसंद है। ऐसी मिट्टी जिसका कि पीएच 7 से कम हो, ऐसी मिट्टी गुलाब के पौधे को पसंद है। तो मिट्टी को हमेशा आपको एसिडिक बना करके रखना है।
तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपको करना क्या है, क्या चीज़ इसके अंदर हम डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ये मिट्टी क्षारीय कैसे हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप बार बार उसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी बहुत पुरानी है, तो भी मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाती है। दूसरा, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ अपने पौधों में डालने के लिए, जो टैप वाटर, जो टैंक में हम पानी इस्तेमाल करते हैं टैंक का, तो आपने देखा होगा कि आपके टैंक के नीचे सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जमा हो जाता है। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर पानी जो हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्लोरीन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें पौधे की मिट्टी में हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे कि पौधे की मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है। फ्रेंड्स, इसको नापने के लिए लोग पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है इसको नापने के लिए। मैं सिर्फ महीने में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को देती रहती हूँ जो मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। तो आपको आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है। इससे पहले हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है कि अगर आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर चुके हैं तो इसके ऊपर दिन में एक बार, यानी सुबह के टाइम, आप पानी का स्प्रे ज़रूर करना। पानी का स्प्रे करने से एक तो आपको बहुत ज़्यादा नई टहनियाँ मिलेंगी, आपका पौधा घना बनेगा, और जितनी भी नई ब्रांच निकल करके आएगी वो कलियां बनाएगी। वरना कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, 4-5 पत्तियां निकलने के बाद ये जो ब्रांच है यहाँ पर डेड हो जाती है। ये होता है मॉइस्चर की कमी की वजह से, और साथ में जो फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो इसकी मिट्टी में नहीं है, तब भी ये समस्या आती है। लेकिन पानी का स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्प्रे सुबह के टाइम ही करना है, शाम को आप ना करें, वरना कीड़े और फंगस की समस्या पौधे के अंदर बन जाती है, और जितनी भी आपकी नई पत्तियां निकल करके आएंगी वो सब जलती हुई आपको दिखाई देंगी, सूखती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब कीड़े और फंगस लगने शुरू हो चुके हैं। गुलाब एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पौधा है। अगर थोड़ा सा भी हम इसके ऊपर कुछ भी गड़बड़ करें, केयर इसकी ठीक से ना करें, तो ये एकदम से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, और जो इसकी नई ग्रोथ निकल करके आती है वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 बातें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया है, आपके पौधे पर अगर नई ग्रोथ आने लगी है तो आप इनका ध्यान ज़रूर दें। आपका गुलाब जंगल की तरह घना हो जाएगा, बहुत सारी नई ब्रांच तो निकालेगा ही, साथ में कलियां भी बनाना शुरू कर देगा तेज़ी से, और नई नई ब्रांच के साथ कलियां भी निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। अब जो है हमारा आखिरी पॉइंट, यानी कि 6वां पॉइंट है हमारा फर्टिलाइज़र का, कि पौधे को फर्टिलाइज़र क्या देना है आपको इस समय। तो हमें वो फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि पौधे में ज़्यादा टहनियाँ भी निकले, और नई टहनियों के साथ आपके पौधे के ऊपर काफ़ी सारी नई नई कलियां और फ्लावरिंग भी आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही आसान से घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र, जिसको कि आप अगर सही तरीके से देंगे तो आपके पौधे में बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है कुछ प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके लगभग रोज ही आपके घर में निकलते हैं। इन छिलकों को आप फेंकने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सबके लिए इसका फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्याज के छिलके हैं ये बेस्ट नेचुरल सोर्स हैं पोटाशियम के। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो पत्ते इससे हरे भरे बने रहते हैं। तो जिन भी लोगों के जो पत्ते हैं पौधों के वो पीले पड़ रहे हैं, वहाँ पर आप ये प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके अपने पत्तों में आयरन की और मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ पर मैंने 10-12 प्याज के छिलके लिए हैं तकरीबन, और इसको मैं कम से कम 5 से 6 पौधों में इस्तेमाल करूँगी। आपको जितने भी प्याज मिल जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, आप 4-5 प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छिलकों को आप पानी में भिगो करके उबलने के लिए कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप गैस पे रख दो, और इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं उबालना है। सिर्फ 4-5 मिनट बाद जब ये अच्छे से उबल जाए तो आप इसको गैस का फ्लेम से नीचे उतार करके आप इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लेना। ठंडा होने में तकरीबन ये 1 घंटे का टाइम लेगा, तो इसको आपको नेचुरल तरीके से पहले ठंडा कर लेना है, जितना भी टाइम आपका फर्टिलाइज़र लेता है। अच्छे से ठंडा होने पर ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद जितना भी मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा इसको मैं अलग कर लूँगी, और जो ये छिलके हैं इनका इस्तेमाल अब हमको नहीं करना है, इसको आप फेंक दीजिए। अब आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 4 तरीके से अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। इसमें से जो भी आसान तरीका आपको लगता है आप उस तरीके से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में दे करके
ग्रोथ के साथ बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा है। ये आपके पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ है, जो रुकी हुई है, उसको बढ़ा देगा। तो जो सबसे पहला तरीका है ये है कि आप आधा चम्मच चाय की पत्ती ले लो। जो आपके घर में चाय आप जो बनाते हैं, आपको सिर्फ आधा चम्मच लेना है अगर पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है। इसके 2 फ़ायदे हैं। ये पहले तो आपके पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में देगा। दूसरा, ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, क्योंकि जो चाय की पत्ती है इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है। तो जो मैंने पीछे आपको बताया कि मिट्टी को एसिडिक कैसे बनाना है, वहाँ पर ये वाला जो फर्टिलाइज़र है ये काम करेगा। इसके बाद इसी पौधे में हमें देना है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बना करके रखा हुआ है। इसको आप 1 गिलास, जो नॉर्मल ग्लास है आपके घर के अंदर, उससे दे सकते हैं। अगर आप इसको नापेंगे तो लगभग 200 ml के आसपास ये लिक्विड मिलेगा, लेकिन आप इसको अंदाजे से 1 गिलास दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो भी ये किसी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करता है। अगर आप सिर्फ 4-5 छिलकों को पानी में भिगोकर डालेंगे तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है ये है सूखी चाय की पत्ती का, यानी जो हमने कंपोस्ट बना करके रखा होता है। कुछ लोग चाय की पत्ती को सुखा करके, जो उबली चाय की पत्ती है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है 3 से 5 चम्मच। इसकी मात्रा हम ज़्यादा इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल और प्रिजर्वेटिव नहीं बचता है जब हम इसको उबाल लेते हैं, जब हम इसकी चाय बना लेते हैं। सूखने के बाद सिर्फ इसके अंदर नाइट्रोजन बच जाती है और टैनिक एसिड भी बच जाता है, जो कि पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और इसके बाद फिर से आपको वही फर्टिलाइज़र लेना है जो हमने प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके रखा हुआ है। उसी तरीके से 1 गिलास लेकर आप उसके अंदर और पानी मिला करके उस पौधे में ही दे दो जिसमें आप ये टी कंपोस्ट इस्तेमाल करोगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। इसके बाद एक बहुत ही आसान सा जो तीसरा मेथड है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेना है। अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच का है तो 4-5 छिलकों को उबाल करके आप उसका फर्टिलाइज़र बना लो। और अब आपको लेना है 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर का। अगर आपके पास खुला कॉफ़ी पाउडर है, शीशी में रखा हुआ है, तो आप आधा चम्मच ले सकते हैं। अगर आप इस पाउडर को निकाल कर नापते हैं तो ये भी लगभग आधा चम्मच के आसपास ही पाउडर निकलता है। इसमें आप और पानी मिलाकर पहले आप इसको डाइल्यूट कर लो, और ये कॉफ़ी पाउडर जब आप इस प्याज के छिलके के साथ मिलाकर अपने पौधे को दोगे तो इससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। बहुत सारे और न्यूट्रिशंस हैं जो कि कॉफ़ी पाउडर में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के अलावा ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से फर्टिलाइज़र मैंने 3 अलग पौधों में आपको डाल करके दिखाया है। ये जो तीनों ही फर्टिलाइज़र है, चाहे वो चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र था, या फिर चाय की पत्ती के कंपोस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र था, या फिर कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र था, ये तीनों ही आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने में भी मदद करते हैं। और जितने भी न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए वो सारे के सारे गुलाब के पौधे को मिल जाते हैं। तो ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको मिलेगी भरपूर। अब है हमारा आखिरी मेथड, जहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो तरीका है ये आपके पौधों को फूलों से भर देगा, क्योंकि इसको देने से पौधे के अंदर पोटाशियम, फास्फोरस और भी जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनकी मात्रा पौधे में डबल हो जाएगी। ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना लो, या फिर आप आलू के छिलकों को सुखा करके इसका पाउडर बना लो। और इस पाउडर को आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक देना है। अगर आपका पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आप इसकी मात्रा 3 चम्मच रखें। जैसा कि मैं अपने इस पौधे के अंदर 3 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर डाल रही हूँ। कुछ इस तरीके से इस पाउडर को देने के बाद अब टाइम है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बना करके रखा था उसको देने का। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी आपको 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लेना है और पानी मिला करके आप इसको पहले डाइल्यूट कर लो, और उसी पौधे में आपको देना है जिसको आपने चाहे आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र दिया है या फिर आपने उसको केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी मेथड, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो, किसी भी तरीके से आप अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको मिलेगी। ये सारे फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, सबको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन से पहले आप फर्टिलाइज़र को रिपीट ना करें। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, आप उनका ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।